अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। आज मैं बात करने वाला हूँ यूजलेस टॉक्स। मतलब जो बात टॉपिक नहीं बनता ना एक बात का, एक होता है कि यार बात बन रही है, ये ऐसे बात करनी है तो बात आप कर रहे हैं, लेकिन जो है कुछ लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि जो है ना मतलब वो समझ नहीं आ रहा होता बात कर क्यों नहीं भाई। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से जो है ना लोग बात करते हैं। अब कोई सो रहा है, आपने देखा होगा, कोई ऐसा होता जरूर है, आपने देखा होगा कि जो है ना कोई सो रहा है, वो जाके उससे पूछ रहा है यार सो रहे हो क्या। मतलब आप मुझे एक बात बताएं कि अगर वो सो रहा है तो इसका मतलब वो सो ही रहा है ना, आप उससे उठा के पूछ रहे हैं कि तुम सो रहे हो क्या, सो रहे हो। नहीं भाई मैं सो थोड़ी रहा था, मैं तो असल में कल मेरी एक फिल्म है, वो मुझे फिल्म में सिर्फ सोना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ सोना है, तो उसकी रिहर्सल कर रहा था। कोई बन रही है लॉजिक बात की, कुछ कुछ बन रहा है, नहीं बन रहा। मतलब मैं सो रहा हूँ भाई, आप अगर मैं आपको जवाब दे रहा हूँ तो इसका मतलब मैं सो ही नहीं रहा। तो आप ऐसे पूछ लें, उठा लें, ऐसे आपको अगर उठाना है तो आप सीधा सीधा जाके उठा लें। ये पूछता कौन है कि सो रहे हो क्या। अब आप ऐसे ही किसी को बता रहे हैं कि यार मैं ना टेंशन हो रही है यार मुझे इस चीज की, बहुत क्या करूँ यार, बहुत मतलब ना मुझे ये चीज है ना, ये बहुत मैं टेंशन में, उस चीज को लेकर बहुत टेंशन में। जवाब क्या मिलेगा, यार टेंशन मत लो, इसका भी कुछ बन रहा है। आप बताएं, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई मुझे इस चीज की टेंशन हो रही है, यार टेंशन मत लो, टेंशन मत लो क्या मतलब, मुझे ये नहीं पता था। थैंक्स यार, आपने मुझे ये आइडिया दिया, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो अब पता चला है मुझे टेंशन नहीं लेनी, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे अब पता चला है, आपके बोलने के बाद पता चला। टेंशन नहीं लो, ये आइडिया आपने जो दिया है ना, मैं कभी भूलूंगा नहीं, जिंदगी भर याद रहेगा मुझे आपका ये आइडिया। ये आपका जो आपने जो बताया है ना, मैं मेरी नॉलेज में इजाफा हो गया। आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया, ऐसा मुझे आइडिया कभी आया नहीं। अब ऐसी बातें होती है कि सामने वाले को पता है कि भाई ये मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक कोई मसला है, वो जो है आकर पूछेगा यार ये कर रहे हो, ये काम कर रहे हो भाई, मुझे मैं आप क्या दिख रहा है, मैं अगर खाना खा रहा हूँ, खाना खा रहे हो क्या, और क्या कर रहा हूँ, खाना ही खा रहा हूँ ना, मैं दिख नहीं रहा खाना खाते हुए, लेकिन खाना खा रहे हो। अब मुझे जो है ना जैसे कोई बात का कोई, वो मैंने पहले ही कहा कि जब मुझे लग रहा होता ना कि यार ये बात का कोई मतलब नहीं बन रहा, ये बात का कोई मतलब नहीं बन रहा, मुझे करनी नहीं चाहिए ये बात। तो अब ऐसा ही था, मैं एक जगह बैठा हुआ था, वहाँ पे जो है ना मुझे था कि यार मैं क्या बात करूँ मैं किसी से, मैं जानता नहीं हूँ भाई आपको, मैं जब जानता हूँ अलग बात है, फिर मैं आपसे बात करूँ, मैं आपको जानता नहीं हूँ, मुझे आपसे बात नहीं करनी, मैं चुपचाप बैठा हुआ हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे जो करना है सही है। अब एक अंकल आए सामने, मेरे बच्चा बैठा था मुझसे छोटा, अंकल आए, वो उनसे बच्चे से जाके बोलने के बेटा वो कुछ बोलो तो। अच्छा अंकल की एज होगी मेरे ख्याल से 90 तो होगी, 90 होगी, 90 साल की मेरे ख्याल से मुझे लग रहा था। अब वो जो है ना बच्चे से जाके बोल रहे बेटा वो जो है ना कुछ बोला करो, ऐसा लग रहा है तुम बोल नहीं सकते, मतलब ऐसा उनका बोलने, इनडायरेक्टली अंकल ने बच्चे को ये बोल दिया तुम मतलब गूंगे हो। तो वो अब वो बच्चे को ये बोल रहे हैं कि बेटा कुछ तो बोला करो, ऐसा लगता है तुम कुछ बोल नहीं सकते, तो पब्लिक में जब भी बैठे हो ना तो कुछ ना कुछ बोला करो। मैं पीछे बैठा हुआ था, मैंने जैसे सुना ना अंकल के मुंह से ये बात, मैंने कहा अगर यहाँ पे सबके सामने इन्होंने मुझे ये कह दिया, बच्चा तो फिर भी बच्चा है, उसे तो कुछ समझ नहीं आ रही, उसका ऑरा माइनस हो रहा है, मेरा ऑरा माइनस होगा तो मुझे तो समझ आएगी ना, मेरा ऑरा माइनस होगा, इज्जत गई। तो अब जब वो जैसे ही वो बोल के निकलने लगे ना, तो मैंने कहा यार ये अब मुझे आगे बोलेंगे वापसी में, तो मैंने इसलिए वापसी आते हुए मुझे बोलेंगे, तो इसलिए मैंने कहा, मैंने थोड़ी आवाज़ लगाई, मैंने बुलाया उन्हें, मैंने कहा थोड़ी आवाज़ लगे ना कि बुला रहा है, आप बोल सकता है। तो वो आए, अब मैंने बुलाया ना, अंकल आए इधर बैठी बातें करते हैं, आप भी ऐसे ही घूम रहे हैं, मैं भी बैठा हुआ ही हूँ, वेट ही कर रहा हूँ। अंकल आए मेरे बराबर में बैठ गए। सबसे पहले मैं सोचता रहा, मैंने कहा यार अंकल को बुला तो लिया, मैं बात क्या करूँ इनसे, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं तो मतलब इंट्रोवर्ट मैं उनके लिए हूँ जिनको मैं जानता नहीं हूँ, जिनको जानता हूँ उनके लिए तो इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, लेकिन जिनको मैं नहीं जानता मैं उनके लिए तो हूँ ना। अब वो अंकल को मैंने बराबर में बैठा दिया, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि यार मैंने बिठा तो दिया, मैं बात क्या करूँ, समझ ही नहीं आ रहा मुझे, क्या बोलूँ क्या मैं। फिर मेरे मुँह से निकल गया ऐसी, मैंने कुछ सोचा ही नहीं, कुछ समझा ही नहीं, मैंने ऐसे ही बोल दिया, मैंने कहा और बताएं अंकल बड़े होकर क्या बनेंगे। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। अच्छा जब मैंने बोल दिया ना, उसके बाद मैं अंकल को देख रहा हूँ, वो मुझे देख रहे हैं, और सारे जो बैठे हुए थे लोग वो सब मुझे देख रहे हैं, सब मुझे देख रहे हैं। जो ऑरा माइनस पहले मैं सोच रहा था ना होगा, उससे ज़्यादा ऑरा माइनस हो गया मैंने अंकल से पूछ लिया, तो फिर उसके बाद मैं सोच रहा हूँ अबे भाई ये क्या पूछ लिया। जब अंकल मुझे देख रहे थे ना ऐसे, तो फिर मेरे दिमाग में आया भाई मैंने ये क्या पूछ लिया अंकल से, मतलब मैं अंकल से ये पूछ रहा हूँ कल आप क्या बड़े होगे क्या बनेंगे, अंकल की अभी उम्र है कुछ बनने की, अभी तो अंकल की उम्र है बनाने की आखिरत, और मैं उनसे ये बोल रहा हूँ कि आप क्या बनेंगे। वो अंकल भी और उनके साथ जितने भी लोग वहाँ बैठे हुए थे सब मुझे देख रहे थे, ऐसे देख रहे थे जैसे कि पता नहीं इसने कोई बात तो की है मैंने ऐसी कि बहुत ही अजीब सी, लेकिन वो सब लोग भी मुझे देख रहे थे। मैं वो ये यकीनन यही सोच रहा हूँ भाई अंकल के कल का नहीं पता, ये अंकल से ये पूछ रहा है कल क्या बनेंगे। फिर अंकल ने कोई जवाब नहीं दिया मुझे, और मैं उनको देखा जा रहा था। मैंने कहा यार मैंने सोचा फ़ौरन से टॉपिक चेंज करूँगा, क्योंकि अब जो है ना और अब इज्जत गई,
अब कोई टॉपिक जल्दी से चेंज करना पड़ेगा, ताकि जोर से बोलना पड़ेगा, ताकि सबको आवाज़ आए कि भाई ये कोई तमीज़ की बात भी करता है, वरना ये क्या बात कर रहे हैं कि कल बड़े होके क्या बनेंगे अंकल आप। फिर उसके बाद मैंने उनसे अंकल, जब उन्होंने मेरा पहला सवाल सुना ना, तो थोड़ा सा उनका भी वो एकदम से वो हो गए थे कि क्या बोल रहा है ये, मतलब वो उनको भी मैंने परेशान कर दिया था, उनका भी दिमाग जो है ना मतलब एकदम से वो हो गया था कि क्या है ये, क्या बातें कर रहा है ये, मतलब क्या बोल रहा है। फिर मैंने उनसे जो है ना बड़ा तमीज़ का सवाल किया, मैंने कहा अंकल आपकी एज जो है ना मुझे लग रही है थोड़ी कि आपने मेरे ख्याल से कायद-ए-आज़म को भी देखा होगा, पाकिस्तान बना तो आप उस वक्त होंगे, तो आपने कायद-ए-आज़म को देखा था आपको, मतलब तो उन्होंने कहा हाँ मैंने देखा था कायद-ए-आज़म को। मैंने कहा देखा था आपने? कह रहे हाँ मैंने देखा था। मैंने कहा अच्छा, तो कैसा महसूस हुआ था आपको जब आपने पहली बार देखा था? कह रहे जैसा तुम्हें महसूस होगा। मैंने कहा मतलब? कह रहे हैं तुम टीवी पे देखा था मैंने, तो तुम भी टीवी पे देख लेना। क्या? फिर उसके बाद वो जो है ना हंसने लगे। अब वो जब हंसने लगे तो मैंने कहा शायद कोई हंसने की बात है, इसलिए मैं भी हंसने लग गया। जब मैं तो आपको पता है कि इतने अच्छे, मतलब आप लोग को एंटरटेन करने के लिए इतने अच्छे मतलब मेरे जोक्स तो आपको पता है कि यार मतलब आपको हंसी आ ही जाती है, सही है? नहीं। लेकिन दुनिया में एक ही तरीके के लोग नहीं होते, और भी तरीके के लोग होते हैं। अब जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको मजाक करना आता नहीं है, लेकिन फिर भी वो मजाक करते हैं। अब कोई कमेंट में आके ये ना कहे कि भाई तुम्हें भी मजाक करना नहीं आता, फिर भी तुम मजाक करते हो। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जो ठंडे जोक्स मारते हैं ना, अब ये भी एक तरीके से बेकार बातों में आता है ये, क्योंकि मुझे आपसे ये जोक नहीं सुनना, लेकिन फिर भी आप मुझे वो जोक सुना रहे। मजाक को मुझे सुनना ही नहीं है ना, बस बात खत्म, सुनना ही नहीं, आप फिर भी सुना रहे हैं मुझे। तो अब होता क्या, अब क्या हुआ, मेरा दोस्त मेरे साथ बैठा हुआ था, अब वो मुझसे क्या कह रहा है, अबे भाई कल ना मेरा वो मैंने एक लड़के को उड़ा दिया। मैंने कहा मतलब? कह रहा है गाड़ी से उड़ा दिया। मैंने कहा गाड़ी मार दी उसे? कह रहा है हाँ। मैंने कहा कैसे? कह रहा है यार कल मैं गाड़ी चला रहा था फुल स्पीड में, अब जैसे ही जो है ना एकदम से सामने आ गया लड़का मेरे, तो मैंने सोचा ब्रेक मारूं। मैंने कहा हाँ ब्रेक तो मारना चाहिए था। कह रहा मैं जैसे ही सोच रहा था ब्रेक मारूं, मेरे पास दिमाग में आया कि यार मैंने कल रील देखी थी, और वो जो है ना वो कह रहा था कि यार अगर आप लोग को ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो कभी भी आपने ब्रेक नहीं मारना, लाइफ में कामयाब होना है तो कभी ब्रेक नहीं मारना, चलते रहना बस, बगैर देखे कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है, बस आपको अपना काम करते रहना है। कह रहा मैंने इसलिए ब्रेक नहीं मारा, मैं उड़ा दिया उसे। थोड़ी देर तक मैं उसे देखता रहा। मैंने कहा क्या बोल रहा है ये, इसे खुद भी पता है क्या बोल रहा है। मैंने उसके बाद उससे पूछा कि भाई तुमने उसे गाड़ी से मार दिया, उसके बाद तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ, तुम ऐसे ही आ गए बस भगाते हुए गाड़ी? कह रहा है नहीं कुछ होना कैसे था, वो GTA खेल रहा था ना मैं। मैंने कहा गेम खेल रहे थे तुम? कह रहा हाँ GTA खेल रहा था। फिर उसके बाद वो जो है ना हंसना लग गया, और ऐसा हंसने लग गया कि जैसे कि पता नहीं क्या कोई जोक मार दिया भाई इसने, क्या मतलब ऐसा ठंडा जोक मारा है, लेकिन फिर भी उसके बाद ऐसा हंस रहा था जैसे कि मैंने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये वो हंस रहा था, और मैं जो हूँ ना मैं ये सोच रहा था कि यार अगर इसने कॉमेडी करना शुरू कर दी ना तो बड़े बड़े कॉमेडियंस का कैरियर ख़त्म हो जाएगा, और मेरा तो सबसे पहले ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैं तो सबसे बड़ा कॉमेडियन हूँ। अच्छा, पूरी वीडियो मैंने इस बात पे बनाई है कि ये बात फजूल बातों के ऊपर मैंने वीडियो पे बनाई है, अब बातें मैंने खुद फजूल की हैं।